तेजस्वी यादव की सालों पुरानी एक गलती आज राबड़ी देवी का बंगला छीने जाने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। क्या 10 सर्कुलर रोड, जो 2 दशक से लालू परिवार की सियासी पहचान रहा, अब उसी कानूनी लड़ाई के चलते हाथ से फिसल रहा है, जिसे खुद तेजस्वी ने ही कोर्ट में शुरू किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बिहार में चुनाव के बाद हुए ड्रामेटिक फेरबदल के बीच सरकार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार से 10 सर्कुलर रोड वाला उनका आलीशान बंगला वापस लेने का फैसला किया है, जहां वे लगभग 20 साल से रह रहे थे। इस फैसले ने पटना की सियासत में नई हलचल मचा दी है। सवाल ये है कि अचानक अब क्यों, और आखिर ये बंगला बिहार की राजनीति में इतना अहम क्यों माना जाता है, और क्या लालू परिवार के पास बंगले में रहने का कोई रास्ता बचा है। दरअसल करीब 15 साल बिहार पर राज करने के बाद 2005 में लालू परिवार विपक्ष में चला गया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और एक अन्य मार्ग में शिफ्ट हुए तो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सीएम आवास खाली कर दिया। इसके बाद उन्हें 10 सर्कुलर रोड वाला बंगला मिला, जो सीएम हाउस के ठीक बगल में है। तब से लालू परिवार लगातार 10 सर्कुलर रोड में ही रह रहा है। राबड़ी देवी की जो राजनीति में जो भी भूमिका रही हो, ये बंगला हमेशा उनके नाम पर ही रहा और धीरे धीरे बिहार की सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहने वाले राजनीतिक पते में से एक बन गया, क्योंकि एक तरफ सीएम का बंगला और दूसरी ओर विपक्ष प्रमुख का। 2015 में फिर जब महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला मिला। उस बंगले की खूब शाही तरीके से मरम्मत कराई गई थी, जिसकी उस वक्त काफी चर्चा भी हुई थी। उप मुख्यमंत्री और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मंत्री होने के नाते तेजस्वी के विभाग ने 5 देश रत्न मार्ग को डिप्टी सीएम का स्थायी आवास भी घोषित कर दिया था। लेकिन 2017 में तस्वीर बदल गई। नीतीश कुमार ने पाला बदलकर बीजेपी का साथ लिया और सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बने। नई सरकार ने आते ही तेजस्वी को देश रत्न मार्ग वाला बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। तेजस्वी ने बेदखली के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी। पहले सिंगल जज बेंच ने उन्हें कोई राहत नहीं दी तो उन्होंने चीफ जस्टिस एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा की डिवीजन बेंच में अपील कर दी। सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि नीतीश सरकार ने ऐसे नियम बनाए थे जिनके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ जैसी सुविधाएं दी जाती थी। लंबी बहस के बाद हाईकोर्ट ने 19 फरवरी 2019 को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग वाला बंगला खाली करने का आदेश दे दिया। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया कि सभी पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्रियों से बंगला, वाहन, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधाएं वापस ले ली जाएं। इस फैसले का सीधा असर राबड़ी देवी, जगन्नाथ मिश्र और जीतन राम मांझी पर पड़ा। राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड में इसलिए रह रही क्योंकि उस समय वे विधान परिषद में विपक्ष की नेता थी। बिहार की बदलती सरकारों ने कभी भी एनडीए या कभी महागठबंधन के बीच भी कभी नीतीश कुमार ने कभी या फिर लालू परिवार के 10 सर्कुलर रोड वाले बंगले को हाथ नहीं लगाया। लेकिन इस बार सियासी माहौल बदला हुआ है। ताजा विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी है और उसका असर सरकार के फैसलों में साफ दिखाई पड़ रहा है। विधान परिषद में विपक्ष की नेता होने के नाते राबड़ी देवी को अब नया घर अलॉट किया गया है। 39 हार्डिंग रोड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन विभाग ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। यानी अब राबड़ी देवी के पास 10 सर्कुलर रोड खाली करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते राबड़ी देवी 10 सर्कुलर रोड जैसे बंगले की मांग नहीं कर सकती और 2019 में पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो कोर्ट से किसी राहत की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। असल में तेजस्वी यादव ने 2017 में जो याचिका दायर की थी और हार गए थे, वही फैसला आज राबड़ी देवी के रास्ते की सबसे बड़ी कानूनी दीवार बन गया है। लगभग 20 साल में पहली बार ये बंगला, जो कभी लालू परिवार की सियासी धड़कन माना जाता था, अब उनके हाथ से फिसल रहा है। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.